श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा आप बहुत सुंदर सुंदर पद गाते हो, सब जगह जाकर के हमारे ठाकुर को भी सुनाओ। बोले अच्छा, कहाँ है आपका मंदिर? बोले गोपीनाथ बाजार में है, हमारे ठाकुर हैं, उनका कल हम झूला झुलाएंगे, आप आकर के जो है ठाकुर जी का बढ़िया राग विलास करो। हरिराम व्यास जी बोले बढ़िया, कल आऊंगो। अच्छा, हरिराम व्यास जी का एक स्वरूप था, एक तो वो बड़े मुख पे बोलने वाले, और दूसरा हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था, छेड़ते बहुत थे सबको, छेड़ने वाला स्वभाव था उनका, थोड़ा आनंद लेते थे सबसे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आपको आमंत्रित किया, हमारे ठाकुर को भी राग विलास करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, और जैसे हरिराम व्यास पहुंचे, व्यास जी हाथ जोड़ के खड़े, और गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे ये झूला चल रहा है, सब झुला रहे हैं, बैठे ठाकुर जी। बोले कहाँ है? बोले वो ऊपर बैठे उसमें, शालिग्राम भगवान। हरिराम व्यास बोले ठाकुर जी हैं आपके? बोले हाँ। इनके लिए इतना बड़ा झूला? बोले जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे ठाकुर जी हैं आपके, गोल मटोल बिल्कुल। आप तो कुछ सुनाओ हमारे ठाकुर जी को। अब हरिराम व्यास जी तो पद बना के तुरंत गाते थे। हरिराम व्यास जी बोले कहाँ गाऊं? बिहारी जी के लिए यहाँ गा दूंगा तो भैया बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी बांकी छटा है, गोविंद देव जी ऐसे प्यारे, अब इनके लिए क्या गाऊं मैं? रूप ना स्वरूप, नैन ना कान, कछु तो है नहीं इनके। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले कुछ सुनाइए ना। बोले जी जी आचार्य चरण गाता हूँ। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नदी है भाई, वो गंडकी नंदन, नाम ही रख दिया गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ये क्या गा रहे हैं? गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे मानहु भटा कढ़ी में बोरे। समझ में आई? शालिग्राम जी के ऊपर चंदन लगा था पीला पीला, तो श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बोले गंडकी नंदन लग कैसे रहे? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पकौड़ी, कोई कारी कारी पकौड़ी जो है का कढ़ी में बोर दी हो। मानहु भटा कढ़ी में बोरे, मानहु भटा कढ़ी में अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। और कैसे है? हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, इनके हाथ भी नहीं है, पाम भी नहीं है, नेत्र भी नहीं, नाक भी नहीं है। हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत अनंदन, ध्यान करत कछु होत अनंदन। हरिराम व्यास जी बोले बिहारी जी को देख के नेत्र बंद करो तो चित्त में स्वरूप आ जाता है, उनका ध्यान कर लो। राधा वल्लभ जी, अब इनका क्या ध्यान करूं मैं? इनके आंख नाक कान कुछ है ही नहीं इनके। जालंधर जालंधर वृंदावल्लभ, जालंधर गावे व्यास कहाँ कहे चंदन, गावे व्यास कहाँ कहे चंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी, ओ झूले रे झूले मेरे गंडकी। अब हरिराम व्यास जी ने ऐसा पद गाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो नेत्र सजल हो गए। बोले इससे बढ़िया तो गाते ही नहीं आप हैं? ये कोई तरीका है? आप क्या बोल रहे हो? हैं? मानो भटा का, मानो भटा कढ़ी में बोरो।
हमारे ठाकुर जी के चंदन लगा, आप कह रहे हो को कड़ी में बोर के धर दिए हमने। व्यास जी बोले अब क्षमा कर दो जैसे था। व्यास जी तो बोले अब चलो यहां से, नहीं तो प्रणाम करके व्यास जी तो चले गए। पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हरिदास जी के लिए प्रकट हो गए सघन कुंज में, हितरवंश महाप्रभु के लिए प्रकट हो गए आप, उनके पास उनके संग बैठ करके वृंदावन आ गए। रूप सनातन गोस्वामी के लिए प्रकट हो गए। अरे कहां तक कहूं, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, बोले आज ही के दिन खंभ भेदन करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए। पर मेरे लिए तो आप इसमें बैठे रहना। और वही श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। आपसे गाओ रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। वृंदावन में सब न्यारो, वृंदावन में सब न्यारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की। आहा। श्री हरिराम व्यास जी चेता गए, मानो भटा कड़ी में बोरो, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंड के नंदन। इसी से ही विरह प्रकट हो गया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। क्यों मेरे लिए, क्यों आप शालिग्राम, क्यों नहीं आपके हाथ नाक कान पैर। महाराज ऐसी विरह वेदना, विचार करो कैसी विरह वेदना रही होगी कि श्री राधा रमण लाल जी में गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी तीनों के रूप विराजमान है। तीनों जैसे हैं ठाकुर जी, और ऐसे सुंदर नेक्स से लाला प्रकट है गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सौभाग्य। देखो रसिक जनों का आनंद भी, रसिक जनों का विनोद भी, रसिक जनों का ये विलास भी ठाकुर प्रकट कर रहा है। सोचो किस स्थिति में होंगे।